अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जियो सुपर नेशनल गेम्स 34th नेशनल गेम्स में का आगाज़ हो चुका है इन क्वेटा 2023 के लिए प्रेप करी थी क्वेटा होस्ट करने के लिए एंड द मैचेस और एक्शन हैज़ बिगन। और इस दफ़ा सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, ऑफ कोर्स नेशनल गेम्स में हम लोग बात करेंगे शूटिंग, बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और आई थिंक मैं सबके गेम्स के नाम नहीं ले सकूँ कि कितने वाइड हम लोग देख रहे हैं, कितने सारे गेम्स आज भी मैचेस होंगे, कल भी जो हुए हैं कॉम्पिटिशन्स उनके भी हम लोग आपको अपडेट देंगे थ्रू आउट। ये जो शो है हम सिर्फ आपको बताएंगे कि ऑफ द फील्ड भी क्या तैयारियां हो रही हैं, ऑन द फील्ड मेडल टेबल पे कौन लीड कर रहा है एंड ऑफ कोर्स हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे हमें थोड़ा लिफ्ट लेने के लिए और बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है इन क्वेटा, राइट। सो आपको ये भी तो बता दे भाई कि जो आर्मी है दे आर ऑलरेडी लीडिंग द पैक। जो उनके एथलीट्स हैं अब तक 33 गोल्ड मेडल जीत सके हैं, 28 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं, तो वो लीड कर रहे हैं अभी टेबल को, पॉइंट्स टेबल को। ये आपके सामने है एंड देन सेकंड नंबर पे वापडा। एंड स्पीकिंग ऑफ वापडा, और बाय द वे खैबर पख्तूनख्वा को भी अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल मिल गया, सो कंग्रेचुलेशंस टू देम। और अब देखें अब क्या होता है, कल ओपनिंग सेरेमनी भी है। 2004 में लास्ट टाइम क्वेटा में हुआ था नेशनल गेम्स, राइट। तो उसके बाद अब 2023 में हो रहा है एंड कल ओपनिंग सेरेमनी भी है। 30 मई तक सब गेम्स चलेंगे एंड वी आर होपिंग फॉर गुड मैचेस। एक बात तो है कि हॉकी के फाइनल में तो बहुत मज़ा आया एंड वॉलीबॉल मैच भी बहुत ज़बरदस्त खेला गया था। इसकी अपडेट्स हम आगे जाके लेंगे, बट पॉइंट्स टेबल पे क्या सिचुएशन जरा डिटेल रिपोर्ट देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। चल पड़े हैं कारवां छूने को आसमां, हार जीत का अंक से जश्न का है ये समा। 34वें नेशनल गेम्स के मुकाबले कोयटा में जारी हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मेडल टेबल्स पर आर्मी की सबकत बरकरार है। आर्मी के एथलीट्स अब तक 33 गोल्ड, 28 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल कर चुके हैं। वापडा की टीम 25 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। वापडा ने 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं। नेवी 10 गोल्ड, 15 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। एयरफोर्स के एथलीट्स ने 2 तलाई तमगों समेत मजमूई तौर पर 22 मेडल्स अपने नाम किए हैं। एचएससी ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। केपी के एथलीट्स ने 4 ब्रॉन्ज मेडल्स भी हासिल किए हैं। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब 30 मई को होगी। राइट, सब एक्शन तो क्वेटा में है एंड आई एम सो मिसिंग आउट, बट गुड थिंग इज़ कि हमारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें सब इंसाइट दे रहे हैं। शाहब उमर हमारे साथ मौजूद हैं, GNA के कॉरेस्पॉन्डेंट है, कवर कर रहे हैं नेशनल गेम। शाहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब क्या मतलब अभी अभी समझे भी अब जो आखिरी 10 डेज आने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इस पर तो मैं थोड़े आगे जाके आपसे बात करती हूँ, बट अभी तक आर्मी जो है वो लीड करी है जी पैक को एज यूजुअल। शायद वापडा उनको थोड़ा सा टफ टाइम दे आगे जाके। हाँ जी बिल्कुल। देखें 19 साल बाद क्वेटा में जो नेशनल गेम्स के मुकाबले हैं जारी हैं, इस हवाले से टोटल 28 मुख्तलिफ मुकाबले हैं और इसके अलावा इसमें 4 नुमाइशी मैच भी होंगे। क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से ज़ायद वेन्यूज़ पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, जबकि इनको 2 फेजेस भी किया हुआ है। पहला फेज 12 तारीख से कुछ मुकाबले शुरू हुए, जिनमें बेसबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी, रग्बी, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल और दीगर कुछ ऐसे खेल हैं कि वो उनको पहले फेज में रखे हुए थे और उनके मुकाबले किए गए। और जो पहला फेज है वो ऑलमोस्ट वो अपने इख्तितामी मराहल में पहुंच गया और आज फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले और फिर कल फुटबॉल के जो है फाइनल मुकाबले होंगे। अब तक जो मैचेस हुए इसमें हैंडबॉल के भी मुकाबले हुए। अब मेंस हॉकी का जो फाइनल कल खेला गया बड़ा ज़बरदस्त रहा। इस हवाले से वापडा जो है वो फाते रहा और जो आर्मी की टीम थी वो दूसरे नंबर और फिर एयरफोर्स तीसरे नंबर पे रही। इस हवाले से जो वुमेन के जो हॉकी के फाइनल से वो भी ख़त्म हुए। कबड्डी के जो मुकाबले थे बड़े अच्छे रहे, हमने देखा उसमें जो खिलाड़ी थे फॉर्म में थे और दोनों तरफ से मुकाबले हुए और जो कबड्डी का फाइनल था वो आर्मी के नाम रहा। इसी तरह जो नेवी था उसने वो दूसरे पोजीशन हासिल किया। इस हवाले से सॉफ्टबॉल के भी मैचेस हुए, मेंस रग्बी, वुमेन्स रग्बी के भी मुकाबले हुए। इस हवाले से हैंडबॉल के मुकाबले हुए। हमने देखा जो बैडमिंटन के मुकाबले थे, मेंस, वुमेन्स, मिक्स्ड डबल और मेंस डबल, वुमेन्स डबल, उनके भी मुकाबले हुए। कल उनके फाइनल भी
जो है खेले गए हैं। और ओवरऑल हमने सूरत देखी है, जो मुख्तलिफ टीमें थी, खास तौर पर जो आर्मी की टीम थी, नेवी, वापडा की टीम, सब ने फॉर्म में थी और उन्होंने ऐसा लग रहा था कि सब तैयारी के साथ आए हुए थे। तैयारी तो सब ने की थी, लेकिन जो ये जो 3-4 जो टीमें हैं, इनके जो हमने जो मैचेस देखे, उनके जो प्लेयर्स देखे, ऐसा लग रहा था कि वो काफी अरसे से जो नेशनल गेम्स इस हवाले से उनकी तैयारी भरपूर थी। जी नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट लीग के लगते हैं। ऑफ कोर्स इतने वो लोग खेलते रहते हैं, एथलीट्स हैं प्रॉपर। एंड शाह, वैसे गुड लक आपको, क्योंकि आपने इतने सारे स्पोर्ट्स के नाम याद रखने हैं थ्रू आउट। अभी 10 दिन बाकी हैं। बट येस, आप बैडमिंटन की भी बात करे थे तो माहूर मैं देख रही थी कि बहुत अच्छा खेल रही हैं वो अपना भी गेम, और फुटबॉल की भी मैचेस जा रही है। बट शाह, अब मुझे लास्ट 10 डेज़ के बारे में बताएं। मुझे पता है कि आज पंजाब की जो दस्ता है वो भी आ रहा है। आई थिंक 450 से ज़्यादा एथलीट्स उनके भी है, तो वो लोग भी आज क्वेटा की तरफ जा रहे हैं। और क्या कुछ होगा इन 10 डेज़ में? जी बिल्कुल। अभी जो दूसरा फेज शुरू होने वाला है, इसमें मुख्तलिफ जो खेल है उनके मुकाबले होंगे। खासतौर पे जो आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, बॉडी बिल्डिंग है, इसके अलावा जो गोल्फ है, जोडो है, कराटे है, स्क्वॉश है, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु, रोइंग, जो ये जो मुकाबले हैं वो आने वाले जो 10 दिन हैं। अब जो दूसरा फेज है उसका जो इफ्तिताह होगा, उसके बाद जो है ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे और 29 से फिर 30 मई तक ये मुख्तलिफ मुकाबले हैं जो दूसरे जो फेज के ये जारी रहेंगे। और कल ओपनिंग सेरेमनी के लिए क्या कुछ मतलब कुछ डिस्क्लोज कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जियो सुपर पार्टनर्स हैं, हम लोग दिखा रहे हैं नेशनल गेम्स। सबसे अच्छी बात ये है कि सब अपने अच्छे जो गेम्स खेल रहे हैं लोग एक्चुअली देख पा रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात ये है। मगर कल जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि क्वेटा तो बड़ा मूड में लग रहा है कुछ अच्छा करने में। बिल्कुल जो इस हवाले से जो नेशनल गेम, चूंकि कौमी सतह का खेलों का सबसे बड़ा इवेंट है, मेला लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जो ग्राउंड से वहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं वेन्यूज पर। जो शायकीन खेल है, असल जो तवज्जो है इस वक्त क्वेटा पे लगी हुई है। और यहाँ पे हमारी जो बात हुई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, उन्होंने बताया कि बिल्कुल इफ्तिताह होगा और इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब भी होगी। और जो मेहमान खुसूसी है, उन्होंने बताया कि अब तक वज़ीर आला इसके चीफ गेस्ट एक पुरवाकार तकरीब निकाल की जाए। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे होगा। और ये जो तकरीब वो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के पहले न्यूज़ चैनल जियो सुपर। जी सही है, ठीक है। एंड जस्ट रिमाइंडर आप लोग सबको जो भी हमें देख रहे हैं, जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। ऑल द फुटबॉल मैचेस एंड द हॉकी मैच जो मैंने खुद देखा, इट वाज अमेजिंग। तो जियो सुपर इज प्राउड पार्टनर्स विद नेशनल गेम्स। आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग ये नया नेशनल गेम्स दिखा रहे हैं, बाकी स्पोर्ट्स को भी हम लोग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड हमारे साथ इरफान साबिर भी है, ये कॉमेंटेटर है, इज ऑल्सो कवरिंग द हॉकी गेम ऑफ हॉकी एंड बॉक्सिंग। तो उनसे भी थोड़े से हम लोग कमेंट्स ले लेते हैं। इरफान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई नो आप थोड़े बिजी होंगे, बट हॉकी का तो बड़ा मज़ा आया। डिफेंडिंग चैंपियन वापडा ने जो आर्मी को शिकस्त दी, ग्रेट मैच। और फिर दूसरी तरफ विमेन ने भी वही किया, वापडा की विमेन ने, तो इट वाज नाइस फाइनल टू वॉच। एग्जैक्टली। ये जो 34वें नेशनल गेम यहाँ पे जारी है, इसमें सबसे अहम बात ये है बिफोर आई कम टू हॉकी कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है और विच इज़ क्वाइट इनकरेजिंग थिंग। हॉकी की जहाँ तक ताल्लुक है, हॉकी में नेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स और लीग खेलने वाले मौजूद थे। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात ये थी कि वापडा को डिफेंड करना था अपना इस टाइटल को, एंड वापडा डिफेंडेड इट क्वाइट वेल। आर्मी को उन्होंने शिकस्त दी। इसी के साथ एयरफोर्स जो थी वो उसने 3rd पोजीशन हासिल की, ब्रॉन्ज हासिल किया, एज इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द पीपल कि वापडा की टीम जितनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे उमर पट्टा वगैरह दूसरे, और उनके इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है वो इतना ज्यादा है उनका, और उनकी लीग्स उन्होंने इतनी खेली हुई है, बाहर भी खेलते हैं और थ्रू आउट द ईयर डोमेस्टिक में भी वो अपना जारी रखते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस यकीनी तौर पे बिल्कुल अप टू डेट थी और वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव मूड में थे। एक होती है आपकी प्रैक्टिस, सेकंड थिंग होती है कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है कि वो कॉम्पिटिटिव मूड में किस लेवल पे है। तो वापडा ने ये शो किया कि वो बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव मूड में है और उन्होंने इसका दिफा किया बहुत कामयाबी के साथ। एंड you're absolutely right। और इरफान, हम लोग अगर बॉक्सिंग की बात करें, आई मीन देयर ओवर मोर 20 कैटेगरीज, तो मैं हर कैटेगरी के बारे में तो आपसे बात नहीं करूँगी, बट ओवरऑल आप हमें थोड़ी समराइज करके बता दें। गुड टू सी विमेन इन एक्शन एज वेल, ये भी बड़ी अच्छी बात है ओवरऑल
नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन हमेशा होती है, मगर इस दफ़ा ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेशन भी देखने का बहुत मज़ा आया। मगर यस, ओवरऑल बॉक्सिंग का भी प्लीज़ बताइएगा। एग्जैक्टली कोयटा की इन गेम्स का सबसे बड़ा अहम जो चीज थी कि कोयटा ने बार को रेज किया है, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया है किसी भी गेम के हवाले से। कोई भी आप जिम्नेजियम ले लें, एरिना ले लें, ग्राउंड ले लें, फील्ड ले लें, उस और इंतजामात ले लें, तो अब अगले जो भी नेशनल गेम्स होंगे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह बॉक्सिंग का जो जिम्नेजियम है बिल्कुल नया तैयार हुआ है, एक बहुत बड़ा जिम्नेजियम है, इब्रार हुसैन जिम्नेजियम है, बॉक्सिंग की यहाँ पे इवेंट लगी थी। इसमें जो लगभग 20 कैटेगरीज के मुकाबले हुए, यकीनी तौर पे कल आप लोगों ने जैसे देखा, हमने अपडेट किया कि आर्मी इन कैटेगरीज में टॉप पे रहा, ज्यादा गोल्ड मेडल आर्मी ने हासिल किए। मगर एक दिलचस्प बात मैं इसमें आपको बताऊं, वो दिलचस्प बात ये थी कि आर्मी, वापडा, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो बॉक्सर रिंग में थे, इनमें अक्सरियत कोयटा के बॉक्सर्स की थी जिन्होंने गोल्ड लिया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से। इवन के कल एक बॉक्सर जो कि तैयब नाम का था, वो तो कोयटा के नवाही इलाके हन्ना से उसका ताल्लुक था। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जो है ना कोयटा के बॉक्सर न सिर्फ बलूचिस्तान की जानिब से पार्टिसिपेट कर रहे थे, बलूचिस्तान की टीम की जानिब से, बल्कि हमें नजर आए वो वापडा की टीम में भी, हमें नजर आए PAF की टीम में भी, हमें नजर आए आर्मी की टीम में भी। सो इट शोज कि यहाँ पे बॉक्सिंग पे कितना काम हो रहा है और यहाँ पे कितना टैलेंट है बॉक्सिंग का। एब्सोल्युटली, और हम लोग देख चुके हैं, यू नो, आप दोनों से एक्चुअली मैं पूछूंगी, बट साहब आपके पहले आपके पास आऊँगी कि कोयटा को बहुत ज़रूरत थी इस गेम्स की। आई मीन जितना हम लोग स्पोर्ट्स से वो लोग प्यार करते हैं, जितना हमने टैलेंट कोयटा में देखा है, दोनों ख़वातीन और मर्दों में, आई थिंक कोयटा रियली नीडेड दिस। आई मीन ये एक इमेज चेंजिंग हो सकता है कोयटा के लिए, राइट, ये नेशनल गेम्स, राइट, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है। जी जी बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे जो खेलों से लगाव रखने वाले और खेलने वाले यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, न सिर्फ जो नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं। बॉक्सिंग की बात करें और दीगर इस तरह के जो मुख्तलिफ मुकाबले हैं उसमें, तो ये जो नेशनल गेम 19 साल बाद यहाँ पे हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद हुआ है, इससे ये अभी आप कह सकते हैं कि नेशनल गेम के इनेकाद के बाद जो यहाँ पे जो खेलों का जो फ़रोग है, खासतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेडियम में आके मुख्तलिफ जो खेल जो देखे हैं, हमने बच्चों की भी बड़ी तादाद देखी, उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबले देखे हैं और महसूस भी हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से एक मुस्बत खेलों के हवाले से एक्टिविटीज़ भी होंगे और खेलों को अच्छी तरह से फ़रोग भी मिलेगा। जी एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, अपना पूरा इनपुट दिया। गुड थिंग इज़ कि आप लोग हमारे साथ थ्रू आउट रहेंगे, यू नो, आने वाले शोज़ में भी हम आपसे सब अपडेट्स लेते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेरी गुड। कोयटा जो बिल्कुल कोयटा इज़ ऑन टॉप, ज़बरदस्त होस्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं कोयटा अपने, उनके लोकल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड सो ग्लैड टू सी ऑल ऑफ दिस। बट अभी सेकंड फेज शुरू होना है नेशनल गेम्स, उस पर भी बात करेंगे। हमारे बाकी कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, फुटबॉल में क्या कुछ हो रहा है। ऑल दीज अपडेट्स आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।